आज हम बैंगू किसान आंदोलन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इस आंदोलन को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बिजोलिया किसान आंदोलन का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि बैंगू किसान आंदोलन से ही पहले बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे फरहत खान, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि किसान आंदोलन पर और भी वीडियोस हैं तो आप उनको बनाएं। तो इसी तरह आप भी मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद हम जो बैंगू किसान आंदोलन था उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंगू जहांगीर जागीर, जो कि पहले पहले भिलवाड़ा में थी और वर्तमान में जो ये जागीर है ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में आती है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि वेंगू जागीर पहले कहाँ थी और वर्तमान में कहाँ है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि इस आंदोलन का श्री गणेश कब हुआ था। यह आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था और इसका अगर स्थान देखें हम तो मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी। और राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के कहने पर किया था। अब इसके बाद हम जानते हैं कि बैंगू में किसानों की क्या मांगे थी जिससे इस प्रकार ये आंदोलन शुरू हुआ। तो यहाँ पर किसानों की दो मांगे थी। जिसमें पहली मांग थी किसानों की वो थी कि फसल का फसल का कूटा नहीं कराया जाए। और दूसरी जो मांग थी वो थी भूमि बंदोबस्त होने के बाद पूर्व निर्धारित लगान ही लिया जाए। अब उसके बाद हम जानते हैं कि फसल का कूता क्या होता है। तो लाटा एवं कूता यह एक राजस्व निर्धारण की एक पद्धति है। राजस्व निर्धारण की पद्धति जिसमें राजस्व अधिकारी खड़ी फसल को देखकर लगान का निर्धारण करते थे। तो इस प्रकार किसानों की ये दो मांगे थी और इस प्रकार किसानों ने संघर्ष किया 2 वर्ष तक। और उसके बाद फिर एक समझौता होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस प्रकार ये किसानों की दो मांगे थी और इसमें ये लाटा एवं कुत्ता पद्धति थी जिससे लगान लगान का निर्धारण होता था। तो इसके बाद हम जानते हैं कि
कि किस प्रकार वहाँ के महाराजा और किसानों को किस मध्य समझौता होता है। इस प्रकार 2 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद जो वहाँ का ठाकुर था उसका नाम था अनूप सिंह, और किसानों के मध्य जो समझौता होता है उसको वोल्शेविक समझौता कहा जाता है। तो इस समझौते को जो नाम दिया गया तो वो नाम था वोल्शेविक समझौता। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दोनों के मध्य हुए समझौतों को क्या कहा जाता है, तो वोल्शेविक समझौता। तो इस प्रकार ये समझौता होने के बाद जो मेवाड़ सरकार थी वो इस प्रकार यहाँ के ठाकुर अनूप सिंह से नाराज हो गई थी। तो मेवाड़ सरकार ने अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया उदयपुर में। और वहाँ पर जो नियुक्त कर्मचारी थे बेंगू जागीर में, और उनको ठिकाने को उनको दे दिया कि वहाँ पे जो नियुक्त व्यक्ति थे वही राज करें। जो नियुक्त कर्मचारी थे वही जो वहाँ का कार्यभार था वही संभाले। तो इस प्रकार ये समझौता बोल्शेविक समझौता कहलाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इस समझौते के बाद वहाँ पर एक जांच आयोग गठित हुआ। उसका क्या नाम था? जांच आयोग जो गठित हुआ उसका नाम था ट्रेंच आयोग, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन में बिंदुलाल भट्टाचार्य था। और इस ट्रेंच आयोग के गठित हुआ उसके बाद 1923 में बेंगू के किसान ट्रेंच आयोग के जो निर्णय था उसके बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए, जिसमें ट्रेंच ने उन पर गोलियां चलवाई, जिससे रूपा जी और कृपा जी नामक जो 2 व्यक्ति थे वो शहीद हुए। तो इस प्रकार इन दोनों का नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है, तो वो बेंगू किसान आंदोलन से है। और इस प्रकार फिर ये आंदोलन जो है 1925 में जाकर समाप्त हुआ।